सुना हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड, अब देखिए 497 का प्राइस हमें देखने को मिला है एंड लगातार ये स्टॉक मार्केट की तरह टूटा है। यहाँ पर हाइस कुछ और थे एंड हमें प्राइस कुछ और देखने को मिला है। क्या हो रहा है, कहां पर ये गिरावट रुकने वाली है, कहां पर बनेगा बाई या होल्ड रखें भी या नहीं, क्योंकि सेंटीमेंट मार्केट का ऐसा है कि पता नहीं मार्केट कहां जाने की कोशिश कर रहा है। तो अभी अगर आप देखें रिटर्न के मामले में अब बचा क्या है, हमें ये देखना है 688 का हाई था, ऑलमोस्ट 700 का हाई 497 का, यानी कि 200 रुपए के आसपास, 200 नहीं 180 रुपए के आसपास का यहाँ पर जो है एक प्राइसिंग जो है वो हमने खो दिया है। काफी बड़ा प्राइसिंग है पर शेयर, 180 रुपए पर शेयर, 50% का ही रिटर्न बनाया है, बचा है एक्चुअल में ईयर टू डेट के हिसाब से। 1 जनवरी को प्राइस था 331 रुपए एंड यहाँ पर 688 का हाई। अब यहाँ पर घूमना किधर से, क्योंकि गिरावट ना अगर आप देखेंगे, चाहे आप चार्ट्स पर देख लीजिए या फिर आप देख लीजिए प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से, मोस्टली जो एक रिस्क अभी फंडामेंटली जो देखने को मिल रहा है वो 100 रुपए ज्यादा से ज्यादा देखने को मिल रहा है कि 100 रुपए ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए का और करेक्शन हो सकता है। उसको हमें समझना है। जरा पहले ये समझते हैं कि इतनी करेक्शन हो गई है तो म्यूचुअल फंड वाले क्या कर रहे हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड खरीदारी करते हैं, अच्छा खासा यहाँ पर जो है होल्डिंग है म्यूचुअल फंड के पास। ये तो भैया क्वांट वाले कभी बेचे थे एंड उसके बाद उन्हें हायर साइड खरीदना पड़ गया था, अगर आपको याद हो तब हम कवर करते, ये निकल गए थे 250 के आसपास एंड उसके बाद कोई अमेरिकन फंड था शायद उसने खरीदा था, अगर आपको याद हो, एंड उसके बाद फिर ये वापस लौट के आए। तो ये इनकी स्कीम्स बहुत सारी इसके अंदर निवेशित है। बट यहाँ पर मैं बताऊं, इस अक्टूबर के जो डेटा है वो काफी प्लस पॉइंट है। मोस्टली यहाँ पर बेचे ही नहीं है एचएससीएल के शेयर को, मोस्टली आप डेटा चेक करेंगे सबने बाई किया है, कुछ ना कुछ बाई किया है। हालांकि टॉप जो स्कीम्स है इन्होंने कुछ भी बाई नहीं किया, जो जैसे शेयर थे वैसे के वैसे ही है, बस उनकी वैल्यू पर 13-13.5% का घाटा हो रहा है। एंड ना बंधन कोर इक्विटी फंड जो है उसकी वैल्यू आप चेंज देखिए, कितने शेयर खरीदे हैं, मतलब 2,81,000% अपना शेयर बढ़ाए है, बताओ। इस तरीके से मतलब बहुत ही छोटा पैसा लगा हुआ था बंदर कोर इक्विटी फंड का, वो सडनली चेंज हुआ है बहुत तेजी से। लेकिन हाँ वैल्यू अभी भी छोटी है, 16 करोड़ का वैल्यू है। ये सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए क्या हुआ, क्या एक स्कीम जो है वो इस तरीके से मैसिवली यहाँ पर बढ़ाई है शेयर्स। एंड जैसे ही ये शेयर गिरा तो यहाँ पर देखिए 13 नवंबर एंड 14 नवंबर को 46-49% की डिलीवरी क्वांटिटी, ये आपका 6%, 6.6% की गिरावट में आपका ये है डिलीवरी क्वांटिटी। तो एकदम से डिलीवरी क्वांटिटी में स्पाइक आया। अच्छा यहाँ पर ना देखिए बॉटम पकड़ पाना काफी कठिन होता है, काफी कठिन होता है। बट एक राइट प्राइस में जब आपको शेयर मिलता है ना तो लोग पीछे नहीं रहते, यहाँ पर बाई कर लो, फिर जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि अपने को राइट प्राइस में मिल रहा है। थोड़ा सा अगर और नीचे आएगा तो सह लेंगे, संभाल लेंगे, आखिर जाना तो हाईएस्ट साइड ही है। फिर अब एचएससीएल के जो नंबर्स आ रहे थे, यकीनन वाकई में जो क्वार्टरली नंबर्स थे वो ग्रोथ वाले नहीं थे, हम लोग डिस्कस कर चुके थे, बहुत ज्यादा ग्रोथ से भरे नहीं थे। जो प्रॉफिटेबिलिटी आ रही थी जरा सी यहाँ पर संभल कर आ रही थी, सेल्स में कोई यहाँ पर ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा नहीं है, और ऑलमोस्ट जो सेल्स आ रही थी वो थोड़ी सी ग्रोथ लेकर आ रही थी, तो ज्यादा कुछ था नहीं, बस बाकी कंपनियां जो है वो नेगेटिव ग्रोथ में जा रहे थे, ये जो है वो प्लस में जा रहे थे, बस इतना ही अंतर है। एंड उसी वजह से स्टॉक जो है भागा है। बट जब हम लोग डिस्कस किए थे ना ये Q2 के नंबर, तो ये पी रेशियो और इंडस्ट्री पी में ज्यादा फर्क नहीं था, कंफर्ट नहीं था। मैंने आपको ये गिरावट के बारे में पहले ही बता दिया था, बहुत पहले, कि अगर ये जगह गई ना, अभी मैं आपको चार्ट पर दिखाऊं, शायद हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में, कि अगर ये टूटा तो फिर ये जो है वो धसेगा ही। कितना धसेगा ये अपने को नहीं पता, लेकिन टूटेगा। कुल मिलाकर जब ये पैटर्न बनता है तो कुछ टूटता ही है भैया, तोड़ा फोड़ी होती ही है। अब यहाँ पर ना कंफर्ट देखने मिला है, 50.95 का पी रेशियो है, 62.59 का इंडस्ट्री पी है, एंड प्राइस टू बुक वैल्यू में भी कंफर्ट है, 7.20 टाइम पर है, 10 के ऊपर निकल गया था ये, अच्छा खासा कंफर्ट है। एंड केमिकल सेक्टर के अंदर जो पीयर कंपैरिजन है, लाइक एसआरएफ लिमिटेड, गुजरात फ्लोरोकेमिकल आपका हुआ, दीपक नाइट्रे वगैरह वगैरह, ये सभी ना आपका पीयर कंपैरिजन है, आपके जैसा काम नहीं है, लेकिन आते केमिकल के अंदर ही है, केमिकल सेक्टर के अंदर ही है। सो दैट उस हिसाब से अब इनकी जो प्राइस टू बुक वैल्यू है उधर ही आप है, बात ये है 7.20 टाइम पर। तो ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर समझ में आ रहा है कि लमसम यहाँ पर जो बुक वैल्यू जो आपका है
उस हिसाब से 1.50 टाइम ज्यादा से ज्यादा और प्रेशर आ सकता है इस स्टॉक के अंदर, ये फंडामेंटली समझ में आता है। ठीक है, इधर ही रहेगा क्योंकि सब एक साथ इधर ही चल रहे हैं, बस देर टाइम यहाँ पे जो है ना प्राइस टू बुक वैल्यू को लेकर चलना पड़ेगा, ये इतना तो लेकर चलना पड़ेगा क्योंकि ना मार्केट अनप्रिडिक्टेबल वाला है इधर। मतलब मेरे हिसाब से जो क्लोजिंग हुई है मार्केट की वो बहुत खराब क्लोजिंग हुई है। हम 200 डेमा के नीचे ही बंद हुए हैं थर्सडे के दिन। वेडनेसडे के दिन यहाँ पर हम जो है वो 200 डेमा पर ही क्लोज हुए थे। तो ये बात है, एचडीएफसी भी नेगेटिव है, रिलायंस भी यहाँ पर जो है नेगेटिव है, बस यहाँ पर थर्सडे के दिन मार्केट तोड़ने नहीं दिया, इतनी सी बात है। वो कॉल पुट राइटर जो है वो हावी होकर प्रीमियम खा गए, प्रीमियम डे था, 18 डे था, अदरवाइज मंडे को शायद ओपन होंगे तो और गिरावट आएगी। तो यानी कि बियर जोन में अब एंट्री हो जाएगी इस मार्केट की, तो थोड़ा सा यहाँ पर जो है संभल कर रहना पड़ेगा, कोई भी स्टॉक को संभल कर रहना पड़ेगा, ये एक सबसे बड़ी बात है। अब ये चीज मैंने आपको इसीलिए बताया क्योंकि मार्केट टूटेगा तो भैया यहाँ पर ना जगह जगह प्रेशर बनेगी, सिंपल सी बात है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। नया पैसा डीआईएस के पास इतना नहीं बचा है, ये तो क्लियर है। कहने की बात है 2 लाख करोड़ तो कैश में था, 1.5 लाख करोड़ तो आपका चला गया, ठीक है ना। तो मंथली एसआईपी में आपका 40,000 करोड़ 47,000 करोड़ आ रहा है। अब वो आपका 47,000 करोड़ कितना ही मायने रखेगा, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। तो डीआईएस के पास मोस्टली बहुत ज्यादा पैसा नहीं बचा है, ये तो क्लियर बात है, वो भी डाल डाल के पैसा थक गए। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे क्या करना है, क्या भी है, चार्ट भी यही कह रहा है कि यहाँ पर ना जब तक 600 ना निकले दूर रहना। एक बात तो पहली 600 के ऊपर ही कुछ है, उसके बाद देखिए उल्टा एम बना, 600 आया और वहीं से टपकना स्टार्ट हो गया इस स्टॉक का, ये है। अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो 480 पर है, 497 पर क्लोजिंग है। अगर ये टूटा तो बहुत सीधा जो पैटर्न बना था यहाँ पर कुछ इस तरीके से, ये जो पैटर्न के हिसाब से 365 रुपए 370 रुपए निकलता। यस, ये कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है कि ये 380 के आसपास आने की कोशिश करेगा अगर 480 ब्रीच होता है, उसके नीचे जाता है तो। लेकिन यहीं पर 200 डे में मिल जाता है 437 पर, तो या तो हम 437 440 के आसपास यहाँ पर जो है आकर सीधे घूम जाए। लेकिन जो तोड़ तोड़ के आ रहा है ना, 480 तोड़ दिया, ठीक है, उसके बाद 600 टूटा हुआ है, और ये जो मूविंग एवरेज है, हमें इनको भी तो क्रॉस करना पड़ेगा। तो वो कितना पावर होगी उसको क्रॉस करने की देखना पड़ेगा। अर्निंग की वजह से गिरे हैं मार्केट, अर्निंग की वजह से ही चलेगा, तो अर्निंग तो चाहिए, ये बात है। तो आपको अगर सही रेट में मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ आज सही रेट तो है यार, देखो, लेकिन मार्केट का जो है वो खराब है। मार्केट असलियत में अगर बियर जोन में आ गया है तो मंडे से अच्छी खासी सेलिंग होने लगेगी एफआईएस की। एंड ऐसे में आप ये समझिएगा कि मार्केट के अंदर अच्छा खासा करेक्शन होगा, वो 1 जनवरी के प्राइसिंग 21,700 तक वो मार्केट टूट सकता है ऐसे में। इसीलिए तो ये चार्ट भी बता रहा है कि 100 रुपए का रिस्क है इस स्टॉक के अंदर अभी। एंड वही मार्केट अगर टूटा तो वो 100 रुपए ही स्टॉक टूट पाए, इससे ज्यादा नहीं टूटा। केमिकल सेक्टर का है यार, आपको केमिकल की नीड है, तो ये बात है यहाँ पर जो है ना समझ में आता है। स्टॉक टूट रहे हैं, बाकी सब कुछ तो थोड़ी कंपनी कंपनी थोड़ी टूट रही है, तो ये एक ना चीज अलग है, ये फाइनेंशियल मार्केट है, कंपनी का कामकाज तो वही है। बट हाँ, असली दिक्कत ना तब होती है जब डिमांड कमजोर हो जाए मार्केट। मैं स्टॉक मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं घरेलू मार्केट की बात कर रहा हूँ। वहां पर अगर डिमांड कमजोर हो जाए कि नहीं भाई आपके प्रोडक्ट की अभी इतनी मांग है ही नहीं, तो कंपनी कहेगी यार ग्रोथ ही नहीं आ रही है यार, जैसे तैसे बिजनेस चल रहा है बस। तो जैसे तैसे बिजनेस चल रहे हैं, जैसे तैसे ही स्टॉक चलेंगे, फिर कोई हाईएस्ट साइड का कुछ रहेगा नहीं, फिर चाहे आप ईवी इंडेक्स में डाल दीजिए कुछ भी डाल दीजिए, तो ये बात है। तो फंडामेंटली प्राइस तो यही है कि भाई यहाँ पर 430 420 के आसपास मिल जाए तो ज्यादा ठीक है, स्टॉक एक बार हम कोशिश कर सकते हैं। 380 काफी इंपॉर्टेंट लेवल होगा, तो वो अपनी तरीके से यहाँ पर जो है स्ट्रेटजी बनानी है कि आपको करना क्या है, क्या आपको 380 का वेट करना है या आपको 430 से ही स्टार्ट हो जाने। लेकिन किसी को नहीं पता कि मार्केट किधर ले जाएगा, ये तो क्लियर है। लेकिन हाँ, फंडामेंटली सस्ता हो जाएगा, बस इतना है। क्योंकि ना ये मार्केट के अंदर अभी जो भी पैर रख रहे हैं ना, वो 10 से ही चले आ रहे हैं। बात इतनी सी है, आपने आज स्टॉक लिया, पता चला कल 4% गिर गया,
ये मार्केट अभी चल रहा है। अब ना ये मार्केट वो नहीं है कि आपने खरीदा और एकदम जो है वो वी शेप रिकवरी आ गई, नहीं नहीं नहीं। ये मार्केट में आप लो शेयर, उसके बाद कुछ दिन रही है उस स्टॉक के अंदर, उस दिन उसके बाद यहाँ पर ना थोड़ा थोड़ा उछाल आएगा, एकदम से वी शेप रिकवरी होनी नहीं। तो ये वो मार्केट है, तो मार्केट को भी थोड़ा सा समझिए। ऐसा नहीं है कि स्टॉक स्टॉक वैसे भी ऑलरेडी अच्छा खासा रिटर्न बनाकर दे दिया है। अब आपको राइट प्राइस पर बाई करने के लिए मिल जाए तो ज्यादा बेहतर है। एंड वो प्राइसिंग जो है, अगर 100 रुपए गिरावट होगी तो मेरे ख्याल से इससे बढ़िया और कुछ है नहीं, फंडामेंटली भी कुछ यही है। लेकिन उसके बाद नंबर्स देखे जाए, क्वार्टरली नंबर्स कैसे आ रहे हैं, क्योंकि अगर नंबर्स तब भी अगर खराब आ रहे हैं इंडिया इंक के, तो फिर वो तो स्टॉक के भाव यार हाईयर साइड कैसे टिकेंगे। तो वो चीज है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं। खुद की स्टडी मस्ट है, तो आप दीजिए अपनी देखेंगे वो तो धन्यवाद दोस्तों।